अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्मॉग के हवाले से। तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे M1 पेशावर से रजकई तक बंद, M2, M3, M5 पर धुंध का बसेरा। हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई, जबकि मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। कहा, इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। ओकाड़ा और गिरदोनवाह के इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह इंतहाई कम हो गई है, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर नजर आ रही है। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से। जी नदीम, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, धुंध की अगर बात की जाए तो आज फिर उकाड़ा और इसके जो नवाही इलाके हैं शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस जो है वो मामलात ज़िंदगी मुतासर होकर रह चुकी है। तमाम तर इलाके में जो है धुआं ही धुआं है। मैं इस वक्त एक रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है, जबकि हद निगाह की अगर बात की जाए तो इंतहाई कम होकर रह चुकी है, जिसमें मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। जबकि मोटरवे पुलिस की जानब से यह कहा जा रहा है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और गाड़ी में दरमियानी फासला रखें और गाड़ी में फोग लाइट का इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि धुंध के बाद जो लपेट में इस वक्त इलाके आए हुए हैं, उनमें उकाड़ा के जो नवाही इलाके हैं, रनाला खुर्द, हुजरा, शाह मुकीम, चूचक, बंगला वगैरह, बंडी अहमदाबाद, शेरगढ़, ये तमाम तर इलाके इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बाद जो है वो मामलात ज़िंदगी मुतासर हो चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि धुंध जो है ये दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना है शहरियों को। दिन के औकात में तो सूरज निकल आता है, हम सुबह और शाम के औकात में ज़्यादा धुंध देखने में आ रही है। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि धुंध से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं और मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जबकि महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि धुंध आइंदा दिनों में भी जारी रहने का इम्कान है। जी ठीक है राव नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद, डिजकोट और मुज़फ्फराबाद में धुंध के डेरे। खुश्क सर्दी बढ़ने लगी है, शहरी अमराज का शिकार हो गए। ज़िले इंतज़ामिया और महकमा माहौलियात ने अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। मुज़फ्फराबाद के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी ये इलाके गहरी स्मोग और फोग की ज़द में है और फैसलाबाद का कम से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई मुज़र सेहत है। दीगर शहरों की बात की जाए तो लाहौर में इंतज़ामिया मुतहरक है। वहाँ गुज़श्ता रोज़ मसनूई बारिश भी बरसाई गई है, जिसकी वजह से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शेखुपुरा, सियालकोट और दीगर शहरों में बूंदाबांदी की वजह से मौसम खुशगवार हो चुका है। तमाम फैसलाबाद की सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। यहाँ पर आलूदगी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। महकमा मौसमियात की बात की जाए तो उनकी तरफ से यहाँ बारिश का कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा आज कम से कम दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 रहने का इम्कान है। खुश्क सर्दी ने शहरियों को बुरी तरह मुतासर किया है। सड़कें वीरान नज़र आती हैं। फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं और शहरी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ अगर स्मोक पैदा करने वाले ज़राए के हवाले से बात की जाए तो ज़िली इंतज़ामिया और महकमा माहौलियत इंतहाई खामोश तमाशे का किरदार अदा कर रहे हैं। अभी तक इन ज़राए के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से ये अनासर जो है मुसलसल स्मोक पैदा कर रहे हैं और आलूदगी बढ़ती जा रही है और शहरियों के मसाइल इजाफा होता जा रहा है। राव नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई बारिश बरसाई गई है। बादलों पर स्प्रे किया गया और फिर शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश भी करवाई गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं मसनूई बारिश का कोई नुकसान नहीं। स्मोक के रोग से जान छुड़ाने के लिए लाहौर में मसनूई बारिश का कामयाब तजर्बा। बादलों पर स्प्रे किया गया, जिससे शहर के 10 से 15 किलोमीटर के कतर में हल्की फुल्की बारिश हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, मसनूई बारिश के दौरान 48 फ्लेयर्स फायर किए गए, इसका कोई नुकसान नहीं। पाकिस्तान का पहला एक्सपीरियंस था जो हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हो गया और इस सिलसिले में एनवायरनमेंट का महकमा और वो यूए की पूरी टीम जो एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में जाके चेक कर रही थी और प्लान कर रही थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आ गया। निगरान वज़ीर आला ने कहा, ये तजर्बा नया है, एक मर्तबा पता चल जाए तो इस तजर्बे को देखेंगे, इसके बाद अगला फैसला करेंगे। अभी इसके असरात पर नजर रखे हुए हैं। शहर में स्मोक टावर्स भी जल्द इंस्टॉल हो जाएंगे। मसनूई बारिश के लिए UAE हुकूमत के 2 जहाजों ने काम किया।
मुल्क में सर्दी जोर पकड़ने लगी है। बलूचिस्तान के शहर ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, गलियां और पहाड़ सफ़ेद हो गए। कलात में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सवात और कालाम में रूई के गाले गिरने से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। लेह, स्कर्दू समेत कई मकामात पर पारा नुक्ता जमात से भी गिर गया। झीलों और तालाबों में मौजूदा पानी जम गया। सिंध, पंजाब में सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। कराची में भी मौसम रात के वक्त ठंडा ठार, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आज बारिश का भी इम्कान है। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। बागबानपुरा में बारात की गाड़ी पर गोलियां बरसा दी गईं। शादी से वापस आने वाली गाड़ी पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गोलियां लगने से बच्ची और खातून जख्मी हुई। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या बागबानपुरा में शादी हॉल के बाहर पेश आया। मुलजिम सलमान ने अपनी साबका बीवी, उसके वालिद, भाई और बहन को कत्ल किया। मकतूला किरण की 2 साल पहले मुलजिम सलमान से तलाक हुई थी। मुलजिम ने तलाक की रंजिश पर अपनी साबिका बीवी और उसके खानदान को कत्ल किया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार सवार खवातीन और मर्दों पर मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग की। एक खातून को मुलजिम ने गाड़ी से बाहर निकाल कर दोबारा फायरिंग की और तशद्दुद भी किया। IG पंजाब ने नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। DIG ऑपरेशंस को फायरिंग में मुलविस मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का भी हुक्म। कहा, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएं। लाहौर के इलाके शाहदरा में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक शाद बाग के इलाके में 4 मुबैना डाकू वारदात के बाद फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने नाके पर मुलजिमान को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 2 फरार हो गए। मुलजिमान जीशान और आबिद दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। और ख़बर है कराची से, जहां जराइम थम ना सके। पुरानी सब्जी मंडी के करीब एक शख्स की लाश बरामद हुई है। सऊदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी समेत 3 मुलजिमान पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान अहमद, जहांगीर और सलमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा, 3 पिस्तौल, छीने हुए 6 मोबाइल फ़ोन्स, नकदी और मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। उधर FB एरिया में पुलिस का मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू पकड़े गए। लियारी में थाना कलरी की हुदूद से लियारी गैंग वॉर का कारिंदा पकड़ा गया। दस्ती बम बरामद। मुलजिम संगीन नौयत के वाक़यात में मुलविस है। ताल्लुक लियारी गैंग वॉर उज़ैर बलोच और जब्बार लंगड़ा ग्रुप से है। कुरंगी 4 नंबर में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फिशरी मार्केट में तल्ख कलामी पर झगड़े के दौरान छुरियों के वार से एक शख्स कत्ल, जबकि मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता शब कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 2 में मुबैना टारगेट किलिंग हुई। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और एक खातून जख्मी हो गई। मंडी वालों में गार्डन का रिहायशी तारिक और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर शामिल हैं। तफसीलात खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट में। कराची में टारगेट किलर्स भी सरगर्म। रात गए 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लह अफराद ने शादी की तकरीब से वापसी पर गार्डन की फैमिली को निशाना बनाया। मुलजिमान ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को भी गोलियां मारकर फरार हो गए। तारिक नामी शख्स और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मौके पर जाँ बहक। मकतूल के 2 बेटे खुशकिस्मती से महफूज रहे। पुलिस को जाए वकुआ पर 9mm पिस्तौल के 6 खोल मिले। 4 छोटे बच्चों की कैसे कफालत होगी। यहाँ का निज़ाम तो बहुत होट है। यहाँ तो फायरिंग होती है, बेगुनाह बहुत मारे जाते हैं। हमारा भाई भी बेगुनाह चला गया। पुलिस वाक़ये को जाती दुश्मनी पर टारगेट किलिंग का शाखसाना करार दे रही है। अब्बासी शहीद अस्पताल में लाशों का पोस्टमार्टम। मकतूल तारिक को 5 गोलियां लगी। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को 4 गोलियां मारी गईं। तारिक की अहलिया को 1 गोली लगी, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। कराची में एक और घर बर्बाद हो गया। घर के सरबराह ने अहलिया को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। घर से बच्चा भी मिला है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी घर की गैलरी में खड़े होकर खुदकुशी की धमकियां भी देता रहा। कराची का इलाका मलीर बागे यूसुफ, घर के सरबरा ने ही घर उजाड़ दिया। अहलिया को फायरिंग करके कत्ल किया, फिर अपनी जान ले ली। खुशकिस्मती से घर में मौजूद बच्चा महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी मशकूर घर की गैलरी में खड़ा होकर खुदकुशी की धमकियां देता रहा। कहा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मीडिया वालों को बुलाया जाए, मैं अपना मसला बयान करूंगा। 1 मिनट में
वीडियो बना रहा हूँ, आपकी लाइव बता रहा हूँ, मुझे बताओ क्या मैटर क्या आपका। SSP मलिर ने बताया खुदकुशी करने वाला शख्स परचून की दुकान चलाता था। 4 रोज कबल यहाँ शिफ्ट हुआ था। पुलिस ऊपर गई, फायर कर लिया। घरेलू हालात, जमीन का तनाजा, बाप ने दुकान भी बराबर में किराने की खोल के दी थी। 2-4 दिन होते यहाँ जो है ना इसलिए किराए पे घर, थोड़ा नफसियाती था। इसकी पहले भी शादी की हुई है इंग्लैंड में, उससे बीवी से डिवोर्स लिया है और 2 बच्चे उसमें से भी। मुतवफ़ी मशकूर के चच्चा ने पुलिस को बताया मशकूर काफी अरसे से नफसियाती मसाइल का शिकार था, अस्पताल में जेरे इलाज भी रहा। मुतवफ़ी ने मकतूला रखशिंदा से दूसरी शादी की थी। मुतवफ़ी मशकूर की पहली शादी से 2 बच्चे हैं। मशकूर जमीनों से मुताल्लिक भी परेशान रहता था। और कराची से डेरा गाजी खान जाने वाला ताजिर अगवा मुगवी के पास करोड़ों रुपए मालियत की नकदी भी थी। पार्टनर ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। बताया 10 से ज़्यादा मुल्ज़िमान पुलिस की वर्दी में मलबूस थे। वारदात की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। मुल्क में लुटेरे बेलगाम। कराची से डेरा गाजी खान जाने वाला ताजिर अगवा मुगवी के पास 23 करोड़ रुपए से जायद रकम भी थी। वारदात की वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस वर्दी में मलबूस मुल्जिमान के पास भारी असलहा भी मौजूद है। बस में मुसाफिरों की तलाशी के बाद सिर्फ मुगवी नूर मोहम्मद को हमरा ले गए। मुगवी ताजिर के दोस्त तैयब खान ने इल्जाम आयद करते हुए बताया पुलिस वर्दी में मलबूस 10 अफराद ने बस में से नूर मोहम्मद को अगवा किया। प्रॉपर्टी के काम से वाबस्ता पार्टनर 23 करोड़ लेकर डेरा गाजी खान जा रहा था। नूर मोहम्मद को नामालूम अफराद पैसों समेत कार में बिठा कर ले गए। पुलिस ने वाक़े से मुतालिक बताया मुकदमा दर्ज करने के बाद मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। अभी आपको बताएं कि कराची में अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ है। बल्दिया गुलशरे गाजी में तेज रफ्तार वाटर टैंकर घर में घुस गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद गुज्जर से। जी साद बताइए। जी बिल्कुल, कराची बल्दिया गुलशन गाजी इकबाल अस्पताल के करीब ये तेज रफ्तार वाटर टैंकर बेकाबू होकर घर में जा घुसा है, जिसकी वजह से एक शख्स जाँ बहक हो गया है जबकि 2 बच्चियों समेत 3 अफराद भी जख्मी हैं। रेस्क्यू की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो जाँ बहक अफराद है उनकी लाश को और जो 3 जख्मी हैं उनको सिविल अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। जो जाँ बहक अफराद है उनकी जो शनाख्त हुई है वो आमिर के नाम से हुई है, जबकि 2 बच्चियाँ हैं जख्मी में। एक नसीर, एक राहिला जिनका नाम है, 13 साल बच्ची है, और मिनाहिल जो है उनकी 2 साल उस बच्ची की उम्र है। हादसे की वजह अब तक समझ नहीं आई है, लेकिन रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि तेज रफ्तारी के बाइस ये हादसा पेश आया है। पुलिस की जानिब से अब तक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि रेस्क्यू की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो इसका टैंकर का जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है, जबकि जो जख्मी है उनको अभी तक अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। तेज रफ्तार के बाइस ये हादसा पेश आया है। जो ट्रक का जो नंबर वहाँ पर देखा जा सकता है फुटेजेस के अंदर, वो ये GLTB 917 इसका नंबर है। तेज रफ्तार ये ठीक है साद गुज्जर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब गज़ा की सूरत हाल के हवाले से। तो इसराइली दहशतगर्दी थम नहीं सकी है। आलमी बरादरी हमले रोकने में नाकाम हो गई। 70 रोज़ में गज़ा खंडर बन गया। इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। सेहोनी फ़ौज की बमबारी जारी है। रफ़ा, जबालिया और खान यूनुस को निशाना बनाया गया। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 150 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 19,000 तक जा पहुँची है। 60,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। 18,000 से ज़्यादा लापता हो गए। इंटरनेट सर्विस चौथे रोज़ भी बहाल नहीं हो सकी। अस्पतालों की सूरत हाल अबतर है। 36 में से 11 अस्पताल फाल, जबकि कमाल उद्वान अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि गज़ा में ऑपरेशन रूम्स और अमले से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया। हमास के इसराइली फ़ौज पर जवाबी वार भी जारी हैं। खान यूनुस में इसराइली फ़ौजियों से भरा मकान धमाके से उड़ा दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने पहाड़ पर मौजूद इसराइली स्नाइपर को हलाक कर दिया। वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में हमास की क़ैद में मौजूद अपने ही 3 साथियों को गलती से हलाक करने का एतराफ़ कर लिया। सेहोनी फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि शुजाइया में लड़ाई के दौरान तीनों कैदियों को ख़तरा समझकर हलाक किया। गज़ा में नई आर्जी जंग बंदी पर बातचीत जारी है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक गज़ा में इंसानी बुनियादों पर आर्जी जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि आर्जी जंग बंदी के लिए दरख्वास्त मौसूल हुई है। मुज़ाकरात के दौरान
फौजें गजा से पीछे नहीं हटेंगी। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है कि इसराइल अपने कैदियों की जानों पर जुआ खेल रहा है। मोसाद सरबराह की कतर से मुज़ाकरात कराने की दरख्वास्त, जबकि चीन ने जंगबंदी के करारदाद पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। इसराइल का दौरा करने के बाद अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर की फ़लस्तीनी सदर से भी मुलाकात हुई। महमूद अब्बास का कहना था कि गजा की पट्टी फ़लस्तीनी रियासत का अटूट हिस्सा है। अमरीका फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत रोकने के लिए दबाव डाले। मकबूजा कश्मीर के मामले पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आलमी कवानीन के खिलाफ है। बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाक़े को हैसियत मुल्की कवानीन से तब्दील नहीं हो सकती है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और यूरोपीय यूनियन को ख़ुतूत लिख दिए। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय कोशिश। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और यूरोपीय यूनियन को ख़त लिख दिए। वज़ीर ख़ारजा ने आलमी तंजीमों की तवज्जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की गैर कानूनी हैसियत की तरफ मबजूल कराई। ख़त में लिखा गया कि बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका की हतमी हैसियत मुल्की कवानीन के तहत तब्दील नहीं की जा सकती। वज़ीर ख़ारजा ने लिखा, भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात का मकसद मकबूजा कश्मीर का आबदियाती ढांचा और सियासी मंजरनामे को तब्दील करना है। वज़ीर ख़ारजा ने इंडिया के फैसले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुताल्लिका करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि सलामती कौंसिल जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर अपनी करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाए। भारतीय हुकूमत की जानिब से लोकसभा में मुतारिफ करवाए गए बिल पर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत का बतौर एक इंतहा पसंद मुल्क होने का मुंह बोलता सबूत है। अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेना चाहिए। भारतीय आइन को कश्मीरी अवाम ने पहले कभी तस्लीम किया है और ना ही आइंदा करेंगे। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। जो करारदाद पेश की है वो इनकी इंतहा पसंदी का मुंह बोलता सबूत है। ये एक मजहबी इंतहा पसंद मुल्क है। भारतीय आइन को ना कश्मीरियों ने न पहले कभी माना है न अब मानेंगे। आज़ाद कश्मीर को उन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव असम्बली में या अपनी पार्लियामेंट में जो पूरी हमारे आज़ाद कश्मीर की जो एक स्टेट है उसको एक सीट देने का उन्होंने जो उसमें अमेंडमेंट की है, मेरे ख्याल में ये मजाक है। हम इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। जो बिल पास किया था तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। भारत की इस अमल को जो उसने मुतनाज़ा कवानीन कश्मीरी के हवाले से पास किए हैं माना जा रहा है, बल्कि कश्मीर के अंदर भी इसको न पहले उसने जो कवानीन पास किए उसको माना गया, बल्कि भारत के तमाम जो मकतब फ़िक्र हैं वो इसको नहीं मान रहे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि जनूबी एशिया में मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा गजा में जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी को मुतहरिक किया जाए। जनरल आसिम मुनीर का कामयाब दौरा अमरीकी अस्करी क़यादत से मुलाकातें, जबकि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात में पाकिस्तान के अहम उमूर पर नुक्ता नज़र भी मौसर तरीके से उजागर किया गया। आर्मी चीफ का अमरीकी दौरा कामयाब, अमरीकी आला हुकाम से मुलाकातें जारी। आर्मी चीफ ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने मुलाकात में मसला कश्मीर और गजा की सूरत हाल को उजागर किया। गैर कानूनी तारकीन की वापसी से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी पर तबादले ख्याल भी किया। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि जनूबी एशिया में मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत का जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करना अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की खिलाफ वर्जी है। गजा से मुतालिक जनरल आसिम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा गजा में जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी को मुतहरिक करे। गजा के मासूम निहत्ते शहरियों को फौरी इंसानी बुनियादों पर रिलीफ फराहम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से आर्मी चीफ का इंतहाई गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहा, जबकि आर्मी चीफ की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा को ताउन जारी रखने की यकीन दहानी की गई। आर्मी चीफ अपने दौरे में अब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकातें कर चुके हैं। आर्मी चीफ के दौरे से पाकिस्तान का अहम उमूर पर नुक्ता नजर भी मौसर तरीके से उजागर हो रहा है। आर्मी चीफ के कामयाब दौरे से दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। 16 दिसंबर को 1634 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क रवाना हो गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 325 खवातीन और 932 बच्चे शामिल हैं। 66 गाड़ियों में 97 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि निगरान वज़रा का इलेक्शन पर असरअंदाज होने का केस। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर अहद चीमा और फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने का केस, जिसकी समाअत 19 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि निगरान वज़रा और मुशीर साबिक़ हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, आइंदा होने वाले इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। फवाद हसन फवाद और अहद चीमा को ओहदों से हटाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया है। क्यों ना उमैर नियाज़ी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ब्यूरोक्रेसी से अफसरान ना लेने के केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में लिखा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 2753 DROs, ROs और AROs का काम रोक दिया और बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। शफाफ इंतखाबात के लिए आरोज ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएं। रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए जाने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने मुतालबा कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम है, लेकिन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। PTI कभी इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेगी। PTI को कटहरे में खड़ा नहीं किया बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। की कभी भी कोई ऐसी कोशिश नहीं रही है कि इलेक्शन एक दिन भी डिले हो, तो उसमें हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों के ROs और DROs के जो रोल है वो नहीं होने चाहिए। सारे रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से होने चाहिए ताकि इलेक्शन आपके फ्री एंड फेयर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का आप आफ्टर ऑल फैसला है तो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, उसका एहतराम किया जाएगा और उस फैसले को मनोअन तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल दरामद होगा। इलेक्शन कमीशन के साथ जिस वक्त हमारी मुलाकात हुई तो कमीशन ने ये यकीन दहानी हमें कराई थी कि जिस वक्त हम इलेक्शन शेड्यूल देंगे उसके बाद हम आपको इंश्योर करेंगे कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था। PTI इलेक्शन की बायकाट कभी नहीं करेगी। बॉयकाट की तरफ हम हरगिज़ नहीं जा रहे। इंतखाबात वक्त पर होंगे, सब तैयारियां करें। आसिफ अली जरदारी ने जियालों को हिदायत दे दी है। इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद सियासी मुलाकातों में तेज़ी। को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पेशावर में गवर्नर गुलाम अली की मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल और इंतखाबी उमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी रहनुमाओं और उम्मीदवारान ने भी साबिक सदर से मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी कहते हैं गवर्नर की दावत पर पेशावर आया हूँ, इंतखाबात वक्त पर होंगे, सब तैयारियाँ करें। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बिजली बिल्स में इजाफे की वजह FBR टैक्सेस को करार दे दिया है। कहा अगर FBR अपना काम खुद करे तो बिजली 6 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती हो सकती है। जनवरी में स्पार्ट LNG कार्गो खरीदने की भी तस्दीक कर दी है। मज़ीद जानते हैं मलिक सईद आवान के इस रिपोर्ट में। सेनेट की पावर कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग के दौरान निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा IPPs के $60 में मुआहदे का नुकसान हुआ। अब ये मुआहदे हुकूमत ने किए हैं, इनके साथ ही आगे बढ़ेंगे। वजीर तवानाई ने मजीद बताया सार्फिन को ओवर बिलिंग में वजारत का कोई किरदार नहीं, इसमें कोई भी मुलविस नहीं है। बिजली बिल्स में टैक्सेस की भरमार है। FBR सालाना 760 अरब टैक्सेस ले रहा है। अगर किसी का बिल 31 की जगह 33 से 34 दिन हो जाता है तो उससे किसी एम्प्लॉय का तो फायदा नहीं होता। क्या फायदा होगा, उसे तो पैसे नहीं मिल रहे, तो कोई क्यों मुलविस होगा। हाँ, ये एक आर्गूमेंट है कि डिस्कोस के टारगेट्स पूरे हो रहे हैं। डिस्कोस के टारगेट्स तो पूरे साल के हैं, मंथली टारगेट्स तो नहीं है उनके कोई, तो ये बात बिल्कुल एक गलत इंप्रेशन है। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा पहले बिजली चोरी के खिलाफ FIR कटवाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता था। डिस्कोस के ग्रेड 17 या इससे ऊपर अफसरान FIR दर्ज करवा सकेंगे। कराची में गैस का बहरान। LPG के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने दुकानदारों की तो चांदी कर दी, ताहम शहरी गैर मयारी सिलेंडर्स के बायस खौफ का शिकार हैं। देखते हैं कफील अहमद की रिपोर्ट। कराची में मौसम तब्दील क्या हुआ, गैस भी नायाब हो गई। गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी LPG गैस के इस्तेमाल पर मजबूर। LPG गैस कहीं 260 तो कहीं 270 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। गैस के सताए शहरी कहते हैं कि सुई गैस न होने की वजह से मजबूरन ये सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जो किसी खतरे से कम नहीं। पहले तो कम आते थे, अब ज्यादा है। और डिमांड का तो ये कि कंपनी जब रेट बढ़ाती थी तो
रिटेलर भी बढ़ा लेते हैं। दुकानदारों ने भी कह दिया LPG गैस में गैर मियारी सिलेंडर हादसात का बाइस हैं। जो हल्का खराब सिलेंडर जो वो खतरनाक है, नया सिलेंडर लागू सही है, पुराने में खतरनाक डर लगता है। मैं भी लगाते हैं भाई, साफ फाटिया लाने करे कुछ हो जाए। अब खतरनाक तो लेकिन मजबूरी है, इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है लोगों के पास। ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे लोग, मतलब घरों में तो गैस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि खुदारा गैस के मसले को हल किया जाए ताकि सिलेंडर से जान छुड़ाई जा सके। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर गैस की फरहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। ऑस्ट्रेलिया को 300 रन की बर्तरी हासिल, 6 विकेटें बाकी हैं। दूसरी इनिंग्स में 5 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद कैंगरूज संभल गए, 84 रन बना लिए। डेविड वार्नर और लेबुशन खुरम शहजाद का शिकार बने। पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तानी बैटिंग नाकाम रही। बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पहली इनिंग्स में पूरी टीम 271 रन पर ढेर हो गई। इमामुल हक 62 और अब्दुल्ला शफीक 42 रन के साथ नुमाया रहे। बाबर आजम और सरफराज अहमद भी कोई कमाल नहीं दिखा सके। बात यह सवात हुई, सर्दी की आमद के साथ ही सयाहत में भी इजाफा हो गया। मालम जब्बा में जीप एंड बाइक रैली के दूसरे एडिशन का आगाज हो गया। फ्रंटियर 4x4 और पाक फौज के ताउन से मुनाकिदा 2 रोज़ा जीप एंड बाइक रैली पेशावर से मालम जब्बा तक मुनाकिद की जा रही है। रैली में पाकिस्तान भर से 30 जीप्स और 15 बाइक्स हिस्सा ले रही हैं। रैली के शुरा ने पेशावर मोटरवे इंटरचेंज से अपने सफ़र का आगाज़ किया। सड़कों और ऑफ रोड सफ़र करते हुए रैली मालम जब्बा पर इख्तिताम पजीर हुई। जीप एंड बाइक रैली के दूसरे दिन मालम जब्बा सकी रिजॉर्ट पर टॉक ऑफ वॉर और जीप एंड बाइक डिस्प्ले के बाद इख्तितामी तकरीब मुनक़िद होगी, जिसमें शुरा में इनामात और ट्रॉफियाँ तकसीम की जाएंगी। चित्राल में अम के सम्राट जारी। कालाश फेस्टिवल चौमस का जोशो खरोश से आगाज़ हो गया। 16 दिसंबर से शुरू होने वाला फेस्टिवल 22 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एग्जीबिशन के तीसरे रोज़ भी शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंची। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर ने भी नुमाइश का दौरा किया। इवेंट में ब्यूटिशियंस, फिटनेस और कंज्यूमर हेल्थ समेत मुख्तलिफ सेक्टर से मुतालिक मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए हैं। बोल न्यूज़ का स्टॉल भी शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। राजा इमरान की ये रिपोर्ट देखते हैं। एक्सपो सेंटर कराची में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एग्जीबिशन का तीसरा रोज़। नुमाइश में स्टेशनरी, आर्ट और हैंडीक्राफ्ट, फिटनेस, कंज्यूमर हेल्थ समेत मुख्तलिफ मसनूआत शहरियों की तवज्जो का मरकज़। ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर मार्टन डिवीजन ने नुमाइश में शिरकत करते हुए खुशी का इजहार किया। कहा नुमाइश को मजीद वसअत देंगे। स्टॉल्स मालकान का कहना है मेले से कारोबार में इजाफा होगा और पाकिस्तानी मसनूआत की बैरून ममालिक तक रसाई आसान होगी। हमारे ज़्यादातर इम्पोर्टर्स हैं हमारे यहाँ, जो कंज्यूमर गुड्स और जनरल आइटम और केमिकल्स के मुतालिक रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। बोल न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये हमारे स्टॉल पर आए। सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि हमारी कंपनी ब्यूटी के ऊपर काम करती है, ब्यूटी क्रीम के ऊपर, वाइटनिंग क्रीम। एग्जीबिशन में मीडिया पार्टनर बोल न्यूज़ के स्टॉल पर शहरियों का रश। यहाँ टांगे नहीं कांपती है, या कांपे टांगती है और मुझे लग रहा है कि वो शुरू हो चुकी है। बोल गेम शो भी शुरा की तवज्जो का मरकज। मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले शहरियों में इनामात की बरसात की गई। का होम अप्लायंस है जो इनके साथ जा रहा है और आपने बहुत अच्छे से टंग ट्विस्टर बोला है। थैंक यू सो मच। सनी प्लासेज हैं ये और इनको ये गिफ्ट हम दे रहे हैं और प्लस में इनका गिफ्ट हैम्पर है जो इनके साथ जाएगा। तीसरे रोज भी शहरियों की दिलचस्पी ने नुमाइश को 4 चांद लगा दिए। शुरा और मुंतज़मीन ने कहा ऐसे इवेंट मुल्की व गैर मुल्की मसनूआत और कंपनियों से तारुफ का जरिया बन। गुलकार अली जफर का नया गाना रिलीज के लिए तैयार हो गया। ट्रेलर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। शायकीन की जानिब से खूब पसंद आई। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म हेल हाउंड्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल 12 जनवरी को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।